पूरे भारत में ऐसा मंदिर नहीं है जो सिर्फ जोधपुर के मंडोर में स्थित है। काला गोरा भैरू जी और बीच में गणेश जी विराजमान। ये मंडोर जिसे रावण का ससुराल भी बताया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। आज उस मंदिर में आ चुका हूं जो बताया जाता है कि पूरे भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां काला गोरा भैरू जी एक साथ विराजमान है और बीच में प्रथम पूज्य गणेश जी भी विराजमान है। आइए, इस मंदिर का इतिहास क्या है, ये कितने साल पुराना है और क्या जो है मान्यता है वो यहाँ पर है, क्यों काला गोरा भैरू जी और उसके बीच में गणेश जी जो हैं वो विराजमान है और कब यहाँ पर एक जो भव्य आयोजन होता है। इतिहास के नज़रों से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है इस मंदिर का है। हमारी धार्मिक भावनाओं से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो इस मंदिर का बताया जाता है। तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं और कहाँ कहाँ से लोग जो है यात्रा कर कर इस मंदिर तक पहुँचते हैं, पैदल आते हैं, गाड़ी पर आते हैं, बस में आते हैं। वो सारी जानकारी आइए आज हम जानने वाले हैं और आप इस बारे में क्या कहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यही वो प्रसिद्ध मंडोर में ही बना है, जोधपुर में है, प्रसिद्ध काला गोरा भैरू जी का मंदिर है, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ जोधपुर के ही नहीं या मंडोर के ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मत्था टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, दर्शन करने आते हैं। क्या इसका इतिहास है, ये विशाल प्रतिमाएं काला गोरा भैरू जी की यहाँ पर कैसे आई या कोई इन्हें लेकर आया, बीच में गजानन जी, गणेश जी प्रथम पूज्य जो हैं वो क्यों विराजमान हैं, आइए अब पूरी बात हम जानते हैं। सर आप बताएं, ये काला गोरा भैरू जी जो है कितने साल इनको हो चुके हैं, कितने साल पुरानी है, क्या इनका इतिहास है? श्री काला गोरा भैरू जी का मंडोर मुख्य पाठ स्थान है। ये 1200 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे मेन काला और गोरा भैरू जी का मंदिर है और माता जी ब्रह्माणी माता जी की भाई है और बीच में गणेश जी का है। ये काल भैरव है जिसको सब भोग लगता है, दारू और मांस सिगरेट सब का, और इनको नहीं लगता है, इसीलिए बीच में गणेश जी है। वो शिव जी के अवतार है काल भैरव और गोरा भैरू जी विष्णु के अवतार हैं। यहाँ पे 36 कौम के लोग शादी के बाद में जाते लगवाने के लिए आते हैं और ये जोधपुर का मुख्य मंदिर है। ऐसा मंदिर भारत में कोई नहीं है जो काला गोरा भैरू जी साथ में है और बीच में गणेश जी है। और यहाँ पर एक वर्ष में एक बार जो है बड़ा आयोजन भी होता है, मेला भी लगता है, वो कब होता है उसके बारे में जानकारी बताएं। वो वर्ष में वैशाख सुदी आठम को होता है। अभी 5 मई को मेला होगा। 5 मई को मतलब लगभग 1-1.5 महीने बाद वापस मेला भरने वाला है। हाँ, मेला होगा। और क्या एक कोई खास जानकारी, जैसे ओसिया माता जी भी यहाँ पर है, अगर मैं देखूँ ब्रह्माणी माता है, नागणेश जी माता है, तो इनके बारे में कोई जानकारी? ये मतलब भैरू जी माता जी के रक्षक होते हैं। माता जी के जाने के बाद में भैरू जी के दर्शन करना जरूरी होता है, तभी एक यात्रा सफल होती है। तो जैसा कि यहाँ पर जो पुजारी हैं जो यहाँ पर पूजा करते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने बताया कि काला गोरा भैरू जी दोनों एक साथ विराजमान हैं और पूरे भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर काला गोरा भैरू जी एक साथ विराजमान हो और बीच में हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी हो, ओसिया माता जी हो, नागणेश जी माता हो, ब्रह्माणी माता हो। और इस दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ से? जालोर से पैदल यात्री दलाराम माली और खेदला जी धोख देने के लिए आया हूँ। जालोर से पैदल आए आप? पैदल आए। पहले तो ये बताओ कि जालोर और जोधपुर में कितने किलोमीटर का? 150 किलोमीटर। कितने दिन लगे आपको आने में? 3 दिन। 3 दिन में आपने 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली? अकेले ने। गर्मी है, गर्मी रहती है, क्या मुश्किल है? अच्छा आनंद से आया हूँ। आनंद से। तो दोपहर में भी आप यात्रा करते थे या दोपहर में विश्राम? दोपहर में 12 बजे के बाद हॉल्ट था, 12 से 3 तक। 12 से 3 तक होल्ड। हाँ, शाम को 8 बजे के बाद हॉल्ट था। वापस आप जाएंगे? हाँ, वापस जाएंगे। पैदल जाएंगे वापस? बस से जाएंगे। हाँ। वापस। क्या मैंने सुना है कि यहाँ पर काला गोरा भैरू जी जो है यहाँ पर विराजमान है, कुछ भी मांगो सब कुछ पूरा होता है? मेरी मन की तमन्ना पूरी इच्छा पूर्ण हो गई। बस। क्या आपने मांगा भैरू जी से? मैंने मेरे दिल के लिए, शरीर के लिए मांगा था, सब कुछ हो गया। तो ये देखिए कि मैंने कहा था कि लोग सिर्फ जोधपुर के ही नहीं या मंडोर के ही नहीं, आसपास की जो जिले हैं, गांव है, वहाँ से भी आते हैं। लगभग 150-200 किलोमीटर की यात्रा अंकल ने जो है वो लगभग 3 दिन में पूरी की, पैदल पूरी की। और नंगे पाँव आए आप? नहीं, जूते चप्पल थे।
तो लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा इतनी भीषण गर्मी में लगभग 3 दिनों में ही पूरी कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। भैरू जी से जो मांगा था वो इन्हें मिला और उसके बाद जो इन्होंने बोला था वो किया भी। पैदल आए हैं, 150 किलोमीटर दूर से आए हैं। जी बताएं, आप कितने वर्षों से हैं जो इस मंदिर के प्रांगण में बैठ रहे हैं? कितने वर्ष आपको इस मंदिर को देखते हुए गए? कब से आप यहाँ पर आने लगे? हमारे पीढ़ियों से है, पीढ़ियों से पहले करते थे पूजा और इतिहास बहुत पुराना है। जोधपुर बसने से पहले ये मंडोर मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था। उस समय से मतलब कि यहाँ पे मूर्तियाँ विराजमान है और काला भैरव शिव का अवतार, गोरा भैरव विष्णु का अवतार है और बीच में प्रतिमा है। काला भैरव के सब मांस मंदिरा चढ़ता है, गोरा भैरव के मीठा भोग चढ़ता है। और जिन घर के कुल देवता है उनको यहाँ शादी करने के बाद जात लगाने आना पड़ता है और जो बच्चा पहला बच्चा होता है उनका मुंडन होता है। और वो यहीं पर जिनके घर के कुल देवता है और जिन माता जी के हिसाब से कोई काला भैरव को पूजते हैं, कोई गोरा को पूजते हैं। और बीच में गणपति गणेश की प्रतिमा है, विशाल मरता है इतना बड़ा। इतनी बड़ी काले गोरा भैरव का मंदिर पूरे हिंदुस्तान में साथ में नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पर एक ये भैरू जी की बावड़ी है, इसका क्या इतिहास है? ये भैरू जी की बावड़ी बहुत प्राचीन है, करीब 600 साल पहले की है। इसका इतिहास भी है मेरे पास। और उसके बावड़ी में अंदर भैरू जी की झरना चढ़ता है। भैरू जी के चरणों से पैरों से इधर पानी आता है। अच्छा। रेगुलर हमेशा। और वो पानी कभी ख़त्म, कितना भी हमारे जोधपुर में अकाल हो जाओ, इस बावड़ी का पानी ख़त्म नहीं होता है। 2 घंटे में पानी मशीन तोड़ते हैं, 2 घंटे में समतल बराबर जितना लेवल है उतना बराबर भर जाता है वापस। पानी कभी खत्म नहीं होता है। पानी और मीठा पीने के योग्य। तो आपको इस बारे में जानकारी जानकर कैसा लगा, इस मंदिर के दर्शन कर कर कैसा लगा, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं या फिर आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, अगर आना चाहते हैं तो मंडोर में, यहाँ मंडोर के अंदर ही काला गोरा भैरू जी का मंदिर बना है, जहाँ बीच में गणेश जी विराजमान है, नागणेची माता है, ब्रह्माणी माता है और ओसिया माता भी यहीं इसी मंदिर में विराजमान है। ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।